आप सबको नमस्कार। मैं मीनाक्षी सुंदरम, नोडल ऑफिसर देहरादून स्मार्ट सिटी प्रपोजल। स्मार्ट सिटी मिशन में पिछले बार जो चुनिंदा शहरों में देहरादून का भी प्रपोजल सबमिट किया गया था और दुर्भाग्यवश हम लोग पहले लिस्ट में सिलेक्ट नहीं हो पाए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले लिस्ट में जो शहर नहीं आए हैं उनको एक फास्ट ट्रैक सबमिशन का मौका दिया है। वो टोटल 23 शहरों को दिया है जिसमें देहरादून भी इंक्लूडेड है और इस बार हम लोग अपने सारी कमियों को दुरुस्त करते हुए दोबारा नए सिरे से प्रपोजल भेज रहे हैं। पिछले बार की जो प्रपोजल थी उसमें हमारी एक सबसे बड़ी कमी निकल के आई है कि सिटीजन की पार्टिसिपेशन बहुत कम रहा हमारे शहर में अन्य शहरों की तुलना में। इसलिए मैं देहरादून के सभी सिटीजन से अनुरोध करता हूं कि आप कृपा करके इस बार अपने पार्टिसिपेशन को बड़ा व्यापक रूप से रखिए इस प्रपोजल को बनाने में। और इस बार एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि हम लोग एक ओपिनियन पोल करवा रहे हैं जो भारत सरकार के MyGov वेब पेज में अभी ऑनलाइन चल रहा है और उसमें दो रेट्रोफिटिंग, रीडेवलपमेंट और ग्रीन फील्ड प्रपोजल के वेरियस ऑप्शंस सिटीजन्स के ओपिनियन के लिए रखा हुआ है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कृपा करके उस ओपिनियन पोल पेज में जाइए mygov.in में और अपने फ्री विल से अपने ओपिनियन को एक्सरसाइज करिए, क्योंकि इसमें जितना पार्टिसिपेशन ज्यादा होगा उतना ही हमारे प्रस्ताव सेकेंड राउंड में मजबूत होने की चांसेस है। धन्यवाद। स्मार्ट सिटी देहरादून को लेकर जो कार्यशाला का आयोजन किया गया है उसमें हमारे रिक्वेस्ट पर बहुत दूर से आए हुए हमारे गेस्ट सबको मैं स्वागत करता हूं। मंच पर यहाँ हमारे दो वरिष्ठ अधिकारी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और जिन्होंने बहुत लंबी समय सर्विस किया और स्पेशली अर्बन फील्ड में सर्विस किया, उनको एक वक्ता के रूप में हम बुलाया है। और सुबह हमारे एक क्लोज्ड डोर सेशन भी हुआ था जिसमें हम बहुत विस्तार से अपने पूर्व की प्रपोजल है उसमें क्या क्या हमारे कमियां रह गई थी जिसको हमें इस बार दुरुस्त करने की जरूरत है उसके बारे में चर्चा किया था। मैं उन दोनों हमारी सम्मानित गेस्ट को धन्यवाद देता हूं और स्वागत करता हूं देहरादून शहर की तरफ से और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की तरफ से। ये आपने अपने अमूल्य समय हमको दिया और अपने अमूल्य सुझाव हमको अपने प्रपोजल को बेहतर करने के लिए दिया था। अभी जो सेशन है ये इसमें हम लोगों ने नॉन पॉलिटिकल इंटेलिजेंशिया को मेनली बुलाया है, क्योंकि पॉलिटिकल ओपिनियन हम लोग नॉर्मली सुनते रहते हैं। इनफैक्ट हम लोग सबसे ज्यादा उसी ओपिनियन को सुनते हैं। लगभग 90% ओपिनियन हमारे पास जो पहुंचते हैं वो पॉलिटिकल ओपिनियन होते हैं। डेलिबरेटली इस कार्यशाला में हमने पॉलिटिकल लोगों को नहीं बुलाया, उनके लिए भी अलग से आयोजन की जाएगी। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए हमने पिछले बार भी डिस्कशन सेशन रखा था, तो वी विल डू दैट दिस टाइम ऑल्सो। सो this is going to be more of an interactive session where we will be hearing more and talking less. We will be explaining to you the salient features of the smart city mission and what was expected and what are the options that were available before us, what did we said last time and why we couldn't get selected finally, and what is the strategy that we are adopting this time to make it better and to ensure that the city gets into the list of the selected cities at least in the second round. Thank you very much. The framework for the smart city vision for the city will be an overall vision for the city as to what we would like the city to be, whether we want the city to be an eco-tourist city or whether we want to be an educational city or we want it to be a business city. And the core theme is not that it is exclusive, completely exclusive branding, but the core branding and other sub-themes will have to align with the main. Suppose we want eco-tourism, then business must align with the eco-tourism. Business must not be such that it hampers eco-tourism. If eco-tourism is our core theme or core brand, the city must have a core brand for itself and other activities should be subservient to the core brand. Also, we need to take a mapping of the urban sprawl in Dehradun to understand which way the city is physically, which direction city is going.
that is the urban sprawl, that is the spread of the city. There are database available. I have seen the map with the Indian Institute of Remote Sensing Dehradun of over the years, over the last 20-30 years, how the city has grown. It will tell us the way things are moving and whether we would like to change that trend or we would like to pursue the same line. Then, whatever way, and what I am saying is for Dehradun, but if you are interested in any other city of Uttarakhand, or for that matter, any other city, the same thing should apply. I would even dare say the same should apply to villages also. Whatever is smart wherever people live. The idea has to be smart habitation, whether it is a city or a village. But since we are talking of mission on a smart city, let us focus on the term smart city. But the mind must be open. So it is applicable to all habitation, and not only for the Dehradun city. That kind of thought process should be like that. So having in that framework, I would say that the clean city, of course, the citizen survey will have to be taken. They have taken the citizen survey, design of the citizen will come to fore, and that will have to be addressed. But having taken note of the citizen survey concept, I would still say that any city, any habit must be clean. That's the first framework of smartness. It should be clean. And it should be littered with, not with waste or garbage, but with parks and flowers and greens. Yes. It should be like everywhere, encourage people to grow flowers in their homesteads. Small parks, quarter-acre park, you should not be bad about some small, very small, not work. So, and big, of course, big must be there. Where roadside, avenue side, everything. That smartness. It doesn't cost much. Use the wastewater, recycled wastewater to plant the greens. Smart, doesn't look very smart, no? In some way, apply the wastewater, but it's really smart, I would suggest. Then it should be walkable. Smart city should be walkable. Not with the metro. Metro is not the smartness in the first place. It is the smartness in the third or fourth place. First place of smartness is walkability. You can walk comfortably and enjoyably. Enjoyment, smartness, the test of smartness is happiness. Whatever we are doing is bringing happiness. That is the thing, Are people feeling happier, relaxed? I'm not saying distribute drugs. That also makes some people happy. Smart in a constructive way, Then cycle ways, can people, the slower the mobility, the happiness it will spread around. The faster the mobility, the tension it will bring. That's the whole concept, Metro will not bring you relaxation. Maybe, otherwise it tests this, maybe. But generally speaking, slower the mobility. Smaller buses, the buses being on Dehradun and Lelia don't require big buses. Think of smaller buses, if it is possible. Electric mobility, e-rickshaw, e-buses, and a lot of museums, people must respect their heritage. Good morning, Mr. Sundaram and dignitaries, panelists on the dais, and eminent personalities in the audience, and officers of WIKI. So, good morning to all of you, and I draw your attention to a brief presentation what I made, to make the smart city a happy city and a safe city. The whole idea behind the smart city, all of you are supporting the smart city endeavor being spearheaded by Mr. Sundaram. So, first of all, congratulations and also all the best in that endeavor. And we, from Department of Space, Indian Space Research Organization, I thought that we will also pitch in and try to contribute in this endeavor, giving some concept what should be our smart city look like. So, we have looked at the global scenario. The smart city should be a really safe city and should be a happy city. If you look at the smallest country, the Bhutan, every development activity is linked to how happy are the citizens at the end of the day. And some of the developing countries like US and the developed countries like US and in the European countries are trying to look at the concept of Bhutan government, that every development is linked to the happiness of the citizen. So linking the developed country like US and Japan and European countries, and to the smallest country, one of the smallest country, I would say Bhutan. So how the development agenda can be pursued vis-a-vis the happiness of the people. So now, when you look at the happiness of the people and also the developed, you want to grow as a developed country, the safety of the citizen is the most crucial. It's basically about the safety of our life and our life, our future generation. So if you look at the map of India,
and I have just brought in the seismic hazard map. Seismicity is one of the most important natural hazards in the Indian subcontinent, and recently, the last year, the Nepal earthquake has killed about 8,000 people, and the devastation was massive, and it has broken almost the economy back then of the Nepal. Good afternoon, ladies and gentlemen. It's a great honor to be here in front of you, particularly speaking on smart cities, smart solutions. Thank you, Mr. Sundaram. Thank you, MBDA, and BMC and Vicky for organizing such a wonderful event. I really believe the time has come to get onto the smart solutions. It's a great initiative by the government to start with the smart cities initiative. I'm very happy for Dehradun to be one of those cities selected for this smart initiative. I thank you all for giving me this opportunity to talk about the sanitation solutions in the smart cities. It's very important to understand how sanitation problem has emerged not only in India but throughout the globe. There are about 2.5 billion people in the world who don't have any access to the proper sanitation. There are solutions both for the low cost rural areas and also for the urban areas. DRDO took an initiative and Anusandhan Vihar complex, where one of the residential complexes in Delhi for the DRDO employees, wherein there are 126 quarters. There was an STP which was sanctioned along with the construction of these quarters. But when this technology came up, the biodigester tank was established. Today, for last about 2 years, the complete solution is being based on this biodigester technology. The water which comes out is being used, recycled for the lawns and for the arboriculture in and around the complex. Hitachi is a very old company which was founded in 1910 and has been established and has been a forefront of providing technologies which have a very vast impact on the social cause. Our founding spirits have been harmony, sincerity, and pioneering spirit, which are an essential ingredient towards making a city smart today. You have to be harmonized with the nature, you have to be sincere in your approach, and you have to have a pioneering spirit, as we just saw from the DRDO, that they have been able to give us new technologies. It has been Hitachi's corporate credo to contribute to the society's development of superior original technology and products in harmony with the nation. If you see, in red we have said the social infrastructure and industrial systems. Our infrastructure division is connected to society. We don't stand out saying we give infrastructure, we give social infrastructure, which is the smart infrastructure, which is relevant to making the city smarter and making our life more livable and more applicable for the generations to come. सुझाव देने के लिए ही ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं, न कि हम अपना निर्णय बनाने के लिए। हर एक सुझाव को हम लोग बड़े मेटिकुलसली नोट करते हैं और I'm telling you that every suggestion of yours is taken very, very seriously, noted down, discussed upon, and will be incorporated in the final proposal. तो इसलिए आपसे सब लोगों से अनुरोध है कि आप अपना जो भी विचार होगा आप खुल के बोल सकते हैं। रिगार्डिंग वोटिंग मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि आप कृपा करके mygov.in में जाकर के अपना पसंदीदा विकल्प चाहे जो भी हो उसमें अपने ओपिनियन वोट के माध्यम से दर्ज कराए, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितना है उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जरूर देते हैं। वो एक इंडिकेशन होता है सिटीजन पार्टिसिपेशन का। और वर्तमान में मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 53 फास्ट ट्रैक सिटीज में सबसे ज्यादा वोटिंग इस राउंड में देहरादून की है। देहरादून की नागरिक हूँ।
मैं ये चाहती हूँ स्मार्ट सिटी देहरादून में स्मार्ट सिटी बनना चाहिए, लेकिन उससे पहले जो है बाकी पूरा जो देहरादून का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ठीक करें, पुराने को नया करने की कोशिश करें, बाकी चीज़ें ग्रीनरी को ख़त्म करने की कोशिश मत करें। मैं चाहती हूँ देहरादून अच्छा बने। मैं देहरादून का रहने वाला हूँ और यहाँ पर जो है स्मार्ट सिटी अवश्य बनना चाहिए और ग्रीन सिटी के लिए भी मैं सहमत हूँ और अन्य जो है सुविधाएं और अच्छी हो जाएंगी, जिससे कि हमारे जो प्रदेश की राजधानी का देहरादून बहुत आगे बढ़ जाएगी। मैं देहरादून की नागरिक हूँ और मैं चाहती हूँ कि यहाँ स्मार्ट सिटी बने और इस बात से मैं सहमत हूँ। I am a citizen of Dehradun and I want my city to be a smart city to provide facilities and all. There is very less facilities in Dehradun, so it would be good to if smart cities would be there. आई एम ए सिटीजन ऑफ देहरादून और गवर्नमेंट जो स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट लाई है वो सबके लिए फ़ायदेमंद है। एजुकेशन और हमारे देहरादून के लिए, स्पेशली हमारे देहरादून के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं इसे फेवर कर रही हूँ और आपको भी फेवर करना है जो गवर्नमेंट ये प्रोजेक्ट लेके आई है स्मार्ट सिटी। आई एम द सिटीजन ऑफ देहरादून। ये जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट देहरादून में लाया गया है ये बहुत अच्छा है। इससे देहरादून में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा और मैं चाहती हूँ कि इसको आप भी सपोर्ट करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम हज़रात, मैं मोहम्मद एहसान मिल्लत फाउंडेशन की तरफ से आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि हुकूमत उत्तराखंड की जानिब से देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने की पुरज़ोर अपील चल रही है, तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप इसमें भरपूर हिस्सा लें और इंटरनेट पर जाकर के mygov.in पर जाकर के आप इसमें वोटिंग करें और देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने अपना भरपूर ताउन दें। आपका शुक्रिया। देहरादून की समस्त सम्मानित जनता को मेरा नमस्कार। मैं प्रीतम सिंह पंवार, मंत्री आवास एवं शहरी विकास विभाग उत्तराखंड सरकार, आपसे अनुरोध करता हूं कि देहरादून को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किए जाने की कार्रवाई की जा रही है, जिसके लिए वर्तमान में ऑनलाइन वोटिंग की जा रही है, जिसमें 6 विकल्पों में एक विकल्प का चयन किया जाना है। आपसे अनुरोध है कि भारत सरकार की वेबसाइट mygov.in पर जाकर वोटिंग जरूर करें। नमस्कार, मैं दिनेश दने, पर्यटन मंत्री उत्तराखंड सरकार। मैं देहरादून वासियों से अपील करना चाहूंगा, क्योंकि इस देहरादून शहर को स्मार्ट सिटी में परिवर्तित करने के लिए और स्मार्ट सिटी बने ताकि हमारा पर्यटन प्रदेश इसके सपने साकार हो। मैं सभी जनपद वासियों से अपील करना चाहूंगा कि वो हमारी जो वेबसाइट है भारत सरकार की mygov.in पर जाकर वो जितने भी ऑप्शन, हमारे 5-6 ऑप्शन स्मार्ट सिटी के लिए हैं, उन पर जाके वो क्लिक करें और अपनी राय दें ताकि एक स्मार्ट सिटी बनाने में अपना योगदान दें। नमस्कार सभी देहरादून वासियों को। मेरा नाम DS करब्याल है। मैं शहरी विकास विभाग का सचिव हूं। मैं चाहता हूं कि देहरादून के जितने भी निवासी हैं जो स्मार्ट सिटी के संबंध में जो वोटिंग पर पार्टिसिपेट करें, जो 4-5 ऑप्शन दिए गए हैं उस पर अपना मत दे, किसी भी ऑप्शन पर वो देना चाहे। आप लोगों को पता है कि देहरादून जो राजधानी यहाँ उत्तराखंड बनने के बाद जिस तेजी के साथ यहाँ पॉपुलेशन बढ़ा है और कुछ हर तरह के कुछ बुनियादी बस्तियां भी बढ़ी है और कुछ चीजें हैं, इन सबको की समस्या, कई तरह की समस्या है, ट्रैफिक की भी समस्या है और हर तरह की समस्या है। इन सभी परिस्थितियों को सोचते हुए मेरा आप लोगों से अपील है कि वोटिंग में प्रतिभाग करें और ताकि हम स्मार्ट सिटी में सिलेक्ट हो जाए और कुछ न कुछ यहाँ काम शुरू हो जाए। धन्यवाद। मैं प्रदीप कुमार राय, अपर पुलिस अधीक्षक उत्तराखंड पुलिस, देहरादून की सामान्य जनता से अपील करता हूं कि देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए साइट mygov.in पे जाएं और देहरादून के पक्ष में वोट करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं आलोक कुमार पांडे, मुख्य विकास अधिकारी देहरादून की समस्त जनता से अपील करता हूं कि यदि वो अपने शहर देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं तो भारत सरकार की वेबसाइट mygov.in पे जाएं और अपने शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए उसमें दिए गए 6 विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करके स्मार्ट सिटी बनाने में अपना योगदान दें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं हूं हरभजन सिंह। मैंने अपना वोट दिया है देहरादून स्मार्ट सिटी के लिए। क्या आप भी अपना कीमती वोट देंगे? तो जल्दी से जाइए
www.mygov.in। अपना वोट दीजिए और इस काम में सहयोग दीजिए। थैंक यू। मैं फिल्म अभिनेत्री सुमन नेगी का आप सभी उत्तराखंड वासियों को प्यार भरा नमस्कार। मैं सुमन नेगी मिल्लत फाउंडेशन की तरफ से, जो उत्तराखंड सरकार ने देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जबरदस्त मुहिम शुरू की है, मैं चाहती हूं कि आप सभी लोग इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए और देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने में मदद कीजिए। इसके लिए आपको mygov.in पर वोटिंग करना है। आपका ये वोट न केवल देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने में मदद करेगा, बल्कि हम सबके भविष्य को और आने वाली जनरेशन के भविष्य को भी सुधारेगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉली बिंद्रा। मैंने अपना वोट देहरादून स्मार्ट सिटी को स्मार्ट बनाने वास्ते अपना वोट mygov.in में डाला है। क्या आप लोग ने अपना वोट डाला है? अगर नहीं डाला है तो तुरंत जाके अपना वोट डालिए mygov.in पर और देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाइए। इसमें आपके साथ की जरूरत है। क्या कर रहे हैं आप? वीडियो हो गया जी, थैंक यू। जाइए वोट करिए। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं आपका शक्ति कपूर। वोट फॉर स्मार्ट सिटी। मैंने अपना वोट डाल दिया है। क्या आप लोगों ने डाला है? अरे भैया, देहरादून होनी चाहिए स्मार्ट सिटी, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। सो मेक श्योर टू वोट फॉर इट। वोट ऑन mygov.in। वोट फॉर mygov.in। ओके, थैंक यू।